हरे कृष्णा। भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र प्रतापी राजा जड़ भरत के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। जड़ भरत का उल्लेख श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 7वें अध्याय में मिलता है। जो राजा जड़ भरत थे वो बहुत प्रतापी राजा थे और उन्होंने धर्मपूर्वक अपना शासन किया और बहुत वर्षों तक शासन करने के बाद उन्होंने अपने पुत्रों को राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया और वो जंगल में जाकर एकांत में भगवान की भक्ति में लग गए। वो निरंतर भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन वो नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। वहाँ पे उन्हें एक मृग शावक दिखा जिसकी माँ की सद्यः तुरंत मृत्यु हो चुकी थी। तो उस बालक पे दया करके उस मृग शावक पर वो उसे अपने घर ले आए, अपने साथ अपने आश्रम में ले आए और उसकी सेवा करने लगे। उनका सारा ध्यान उस मृग शावक पे ही हो गया। उनको बार बार लगता था कि पता नहीं इस हिरन ने कुछ दूध पिया कि नहीं पिया, खाया कि नहीं खाया, या उसे कहीं कोई बड़ा जानवर तो नहीं उठा के ले जाएगा। तो वो धीरे धीरे उनका जो मन था ना वो भक्ति से हटता गया और उस मृग शावक पे ही केंद्रित होता चला गया। वो भगवान को भूलकर हिरन को ही सेवा में लग गए। दिन 24 घंटे उसी के उसमें रहते थे और ऐसा करते करते उनका अंतिम समय आया। तो उस समय भी उनको ये चिंता हुई कि मैं अगर नहीं रहा तो इस हिरन का क्या होगा। और अंतिम सांस लेते समय जो अंतिम प्राण जब उन्होंने छोड़े अंतिम समय में, तो वो हिरन ही उनके स्मृति पटल पे था। इसका परिणाम हुआ कि अगला जन्म उन्हें हिरन का मिला। तो हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि हमारा अंतिम समय में जिस वस्तु पर ध्यान रहता है या जिस चीज़ पे हमारा ध्यान रहता है वही हम अगला जन्म पाते हैं, अगली योनि वैसी ही मिलती है। तो इसके लिए हमें जो है, जैसे राजा जड़ भरत थे उनको अगला जन्म हिरन का मिला। तो क्योंकि वो बहुत तपस्वी थे और उन्होंने बहुत अच्छे से भक्ति करी थी तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। तो हिरन के रूप में जन्म लिया उन्होंने। तो उन्होंने बहुत कम खाना पीना और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, हिरन योनि में भी। और इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ा, क्योंकि हर चीज़ उनको जड़ दिखती थी। वो बिल्कुल जड़ की तरह हो गए थे। उन्हें भौतिक इच्छा उनकी कोई रह ही नहीं गई थी। और इस तरह करके वो फिर जब हिरन की योनि में उनका अंतिम समय आया तो सीधे वो भगवत धाम चले गए। तो इस कहानी से हमें ये मिलता है कि हम अगर भगवान का निरंतर नाम लें, निरंतर उसका अभ्यास करें, तो अंतिम समय पे हम भगवान हरि का ही चिंतन करेंगे और इस भगवत धाम से पार हो जाएंगे। हरे कृष्णा।